दोस्तों, आज हम तर, दर या डर का आंकड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ हिंदी के शब्द मैंने लिख रखे हैं। आप एक बार इन पर नजर मार लें जल्दी से। चैम्बर, कतर या कदर, पतर या पदर, लदर या लतर, मतर या मदर, लेदर, अवतर, गीदड़, उत्तर, शोकातुर, मास्टर, आडंबर, सुंदर, समतर, निरादर, मंतर, बंदर, समंदर, चौकंदर, मंत्री, संतरी, कर्त्री, डॉक्टर, निडर। चलिए इन शब्दों की आउटलाइन को मैं बताना चाहता हूं। ये किस आंकड़े के अंतर्गत आती हैं या किस चाप के अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं, एक बार नोट कर लेना। तर, डर, दर। ठीक है, तर, दर, दर, इन तीनों आंकड़ों के अंतर्गत ये आता है। ये पूरा एक ही सिस्टम है। ठीक है, चलो सबसे पहले बहुत आसान चीज शुरू करते हैं। कतर। का को दुगना कर देने पर इसके बाद में तर या दर जुड़ जाता है। किसी भी अक्षर को दुगना कर देने पर उसमें तर या दर जुड़ जाता है। ये द्विगुणित सिद्धांत है, इसी को द्विगुणित सिद्धांत कहते हैं। आगे चल के हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरे बैच में। ठीक है, ये ही द्विगुणित सिद्धांत है। चलो, पतर। पा को दुगना कर देने पर पतर, पदर, ये पतर भी हो सकता है, ये पदर भी हो सकता है। लतर या लदर, ला को दुगना कर देने पर लतर या लदर। ठीक है, मतर या मदर। ठीक है, माँ को दुगना कर देने पर मतर या मदर। अगर यहाँ आ की मात्रा लगा दोगे तो ये मादर हो जाएगा या मदर। ठीक है, चलो, लेदर। ला को दुगना करा, लदर हो गया, एक ही मात्रा बीच में मार दी, लेदर हो गया। अब तर। आ का स्वर लगाया, बा लिखा, दुगना कर दिया, अब उत्तर। ठीक है, गीदड़। गा को दुगना कर दिया, ई की मात्रा लगा दी तो योग्य गीदर। ये हो गया गीदर, इसे पढ़ लेंगे गीदड़। उत्तर, उत्तर, देखो उत्तर। ता को दुगना करके नीचे ऊ का स्वर लगा देना, ये हो गया उत्तर। ठीक है, शो कातुर, शो कातुर, शो कातुर। ठीक है, ये लिखना शा, और ये हो गया का को दुगना करा, ये हो गया शकतर। ये हो गया शकतर, ओ की मात्रा मारी, ये हो गया शोकतर, शोकतर। ठीक है, ये हो गया शोकतर, यहाँ पे ऊ की मात्रा मार देना, ये हो गया शोकतुर। ठीक है, शोकातुर। ठीक है, मास्टर, मास्टर, मास्टर। मास लिखा, देखो जैसे तो हम मास लिखते थे, अब माँ को दुगना कर देने के बाद में सा लिख दिया। ठीक है, ये हो गया मास्टर। ये मास्टर की आउटलाइन हो गई। ठीक है, सुंदर, सुंदर, सुंदर। ठीक है, सुंदर। हम सुन लिखते हैं, इसी सुन को बड़ा कर देने पर इसमें सा में दर जुड़ जाएगा। सुन तो है ही, दर जुड़ गया, हो गया सुंदर, ऊ की मात्रा मार दी, समतर। सम हम इस तरह से लिखते हैं, इस सम को ही बड़ा कर देंगे तो इसी में तर जुड़ जाएगा, ये हो गया समतर। निरादर, निरादर, निरादर। निर हम इस तरह से लिखते हैं, इसी को हम बड़ा कर देंगे तो ये हो गया निर, ये हो गया निरा, ये हो गया नरादर, नरादर। मंतर, मंतर। माँ में ना का आंकड़ा लगा के मन हम ऐसे लिखते हैं, इसी माँ को दुगना कर देंगे तो ये हो गया मंतर। बा में ना लगा के हम बन ऐसे लिखते हैं, इसी को हम दुगना कर देंगे तो हो जाएगा बंदर। सन को हम यूं करके लिखते हैं, समंदर, समंदर, समंदर। ठीक है, समन हम यूं करके लिखते हैं। ठीक है, समन, समन। ठीक है, अगर समंदर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समंदर, ये हो गया समंदर। चोकंदर, ये हो गया चोक, ये हो गया चोक, और ये हो गया चोकंदर। ना का आंकड़ा जरूर लगा देना, चोकंदर, यानी अंदर में ना का आंकड़ा, शब्द को दुगना करके ना का आंकड़ा लग जाता है। मंत्री, ये दो तरह से लिखा जा सकता है, मत्री या फिर मन त्री, इस तरह से लिख लो। मन जोड़ के तर जोड़ के ई की मात्रा मार दो। संतरी, संतरी, या फिर सन करके तरी यूं कर देना। कर त्री, कर त्री। डॉक्टर, डॉक्टर, ये हो गया डॉक्टर। निडर, निडर। ठीक है, निडर। ना को दुगना करके एक ही मात्रा मार देना, हो जाएगा निटर या निडर। ठीक है, अब आ जाते हैं चेम्बर। चेम, ये हो गया चेम, ये हो गया चेम्बर। ठीक है, ये हो गया आडम, ये हो गया आडंबर। ठीक है, अम्ब,
अम्ब को बड़ा कर देने पे आडंबर हो गया। जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। उम्मीद है यहाँ इसमें किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। इसके बाद हम अगला आंकड़ा करते हैं, शनि या शनि का आंकड़ा। चलिए, अब आप लोग इसको कर चुके होंगे, तो मैं जल्दी से इसको रफ करके शन के आंकड़े को लिखता हूँ। जल्दी से मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं शन के आंकड़े को बहुत स्पीड से लिखता हूँ।
जल्दी से इनकी हिंदी को उतार लीजिए, मैं फिर इनकी शॉर्ट हैंड बनाता हूँ। शन या शन का आंकड़ा कैसे बनता है? कुछ किताबों में कहा गया है कि ताके आंकड़े को दुगना कर देने पर शन या शन का आंकड़ा बन जाता है। कुछ किताबों को देखकर लगता है कि ना के आंकड़े को डबल कर देने पर शन या शन का आंकड़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुविधा के अनुसार ये आंकड़ा किधर भी लगाया जा सकता है। सुविधा जिस तरह से होगी उस तरह से इस आंकड़े को लगाया जा सकता है। ठीक है, कैसे लगाया जा सकता है अभी समझते हैं। जैसे मिशन है, मिशन, मिशन, ठीक है। अगर माँ में एक ही मात्रा को हटा दें तो ये मशन बना, माँ में शन का आंकड़ा, ठीक है। हमने माँ में इस ना के आंकड़े को बड़ा बनाया, ठीक है। वैसे ये शब्द छोटा बनेगा, ये शब्द दुगना नहीं बनेगा, शब्द ये छोटा ही बनेगा। मी शन, यहाँ पे एक ही मात्रा मार दीजिए, क्या हो गया? मिशन। सेशन, सा बनाया, इसी में शन का आंकड़ा लगा के बीच में मात्रा मार दी, हो गया सेशन। दर्शन, दर बना के शन का आंकड़ा मार दिए, हो गया दर्शन। लक्षण, अब लक्षण चाहो तो आप यूं करके भी लिख सकते हो, लक्षण चाहो तो आप यूं करके भी लिख सकते हो, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हो। क्योंकि लक्षण, ठीक है, इसमें का पहले आएगा ना, तो चाहो तो आप लक्षण यूं करके, ला का क्षण यूं करके भी लिख सकते हो, लक्षण, लक्षण यूं करके भी लिख सकते हो, तीनों ही सही है। स्टेशन, अब इसे क्या पढ़ेंगे? सटेशन, सटेशन, ठीक है, सटेशन। चाहे आंकड़ा आप इधर लगा लो, चाहे आप इधर लगा लो, जैसे ही आपकी कलम जल्दी घूम पाए। अगर आपकी कलम यूं करके घूम जाती है, ऐसे चलाओ, आपकी कलम यूं करके घूम जाती है तो ऐसे चलाओ। कोई जरूरी नहीं है कि ताके आंकड़े को ही दुगना करके शन का आंकड़ा बनाएंगे या ना के आंकड़े को दुगना करके शन का आंकड़ा बनाएंगे। कुल मिला के ये मान लो, ताके आंकड़े को शन या क्षण कब बनाएंगे? जब 120 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री हो। और ना के आंकड़े को कब शन का बनाएंगे? जब भाई 0 डिग्री हो, का हो, मा हो, ना हो, तब ना के आंकड़े को शन का बना लेना। मेरा मानना यह है। ला के आंकड़े को कैसे बनाएंगे? ला में कैसे बनाएंगे? ला में अंदर की ओर मोड़ देना, यूं करके मोड़ देना, सुविधा हो तो बाहर मोड़ देना, अगर पढ़ने में आ सके तो। घर्षण, घर्षण, ठीक है। सुभाषण, 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 ये हो गया सुभाषण, ठीक है, ये हो गया सुभाषण। सिर्फ भाषण लिखना हो, ये हो गया भाषण, ठीक है। किशन, 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 ये हो गया किशन। अगर आ जाए कुशन, कुशन, ये हो गया कुशन, थोड़ा बड़ा बना देना। भूषण, वही भषण लिख के ऊ लगा देना। देखो, ऊ की मात्रा हमारी भूषण हो गया, आ की मात्रा हमारी भाषण हो गया। अगर आ जाए भीषण, भीषण भी लिख लो, चलो। भीषण कैसे लिखोगे? यही भषण लिख के ई की मात्रा मार देना, हो गया भीषण। खुश नसीब, ये देखो खुशन, सीब अलग है, खुशन देखो, खुशन। अब कैसे बनाओगे? खुशन सीब, ये हो गया खुश नसीब। ये है खुशन सीब, इसे पढ़ लेंगे खुश नसीब। किशन पाल, ये हो गया कशन, इसी में जोड़ लो पाल, यही हो गया किशन पाल। ये शन या शन या क्षण का आंकड़ा था, इसे नोट कर लो। इसके बाद हम कहानी को आगे लेके चलते हैं।
चलिए अब जल्दी से मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं पा बा जा का आंकड़ा आपको बताता हूँ। पा बा जा का आंकड़ा कैसे बनता है, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उपसर्ग प्रत्यय तो चल ही रहे हैं रनिंग में, अब वो आप ज्यादा करोगे तो बोर हो जाओगे, तो इसलिए अभी आंकड़े रह गए थे, ये भी जरूरी है। फिर मात्राएं द्वंद्विक त्रिध्वनिक मात्राएं हो जाएंगी, ये चीजें साथ ही साथ चलती रहेंगी। बस कुछ ही दिनों का ये सिलेबस बचा है, मोस्टली सिलेबस हम पूरा कर चुके हैं। अब ये सरप्लस चीजें हैं, इनको समझाने में ना मुझे दिक्कत होगी ना आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपका बेस बहुत बेहतरीन तैयार हो चुका है। जैसे देखो पा का आंकड़ा, पा बा या फिर जा, पा बा जा का आंकड़ा, ठीक है। कैसे बनेगा, पहले हम पा से संबंधित शब्द लिख लेते हैं। जैसे चलेगा भाई, नहीं चलेगा, एक ही बार में बता दे। जैसे हम पा से संबंधित शब्द लिखना चाहें, जैसे पक, पच, पब, पख, पाकी, पाची, पानू, ठीक है, पन, ठीक है। पब, अगर बा का आंकड़ा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बा का आंकड़ा लगाना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे बल, बट, बड़, बक, बच, बस। वैसे तो बस यूं करके लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर बस लिखना हो, बा का आंकड़ा लगा के लिखना हो, तो बस यूं करके लिखोगे। तो यही चीजें समझनी है ना, एक शब्द को कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। बकरी, ठीक है, बट, बड, बड, बल, बल हो गया, बप, ठीक है। जैसे बाप भी लिख सकते हो इसको आप, ठीक है, बाप, बन। चलो, जैसे अब इन दोनों को समझ लो। एक मिनट में कैमरे का भी फोकस देख लूं कि कैसा जा रहा है। चलो साथ में जाका भी लिख देता हूं। जैसे लिखना हो जन, जप, जव, जीवन वाला जव है ना, जीवन, जीवन, जैसे जीवन लिखना हो जीवन, ठीक है। जल, जट, जख, जम, जन, ठीक है। चलो इन शब्दों को देखो, जैसे हमें लिखना है पक, पक, ठीक है। अगर हमें लिखना है पाकिस्तान, पा का आंकड़ा कैसे बनता है, ये, बा का आंकड़ा कैसे बनता है, ये, और जा का आंकड़ा कैसे बनता है, ये, यू, यू है, ठीक है। पाकिस्तान लिखना हो तो पा का स्तान, ये हो गया पाकिस्तान। पच लिखना हो, पच, पा का आंकड़ा और चा, पच। पब लिखना हो तो पा का आंकड़ा और बा, ठीक है। पख लिखना हो तो पा का आंकड़ा और खा। पाकी लिखना हो तो पा का आंकड़ा, का में एक ही मात्रा, यहाँ आ का स्वर, पाकी। पाची लिखना हो तो पाची। पानू, पानू, आ नू, ठीक है। पन, पन, ठीक है। बल, इस बाकी आंकड़े को कैसे कर्व करेंगे, बाल, बाट, बाड़, बाक, बाच, बस,
बकरी, बकरी, वरना बकरी को आप यूं करके भी लिख सकते हो, बकरी, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हो। बाप, बाप योग्य बाप। बन, बन योग्य बन। जन, जा का आंकड़ा कैसे, जन, जन। जाप, जप। जी जा वन योग्य जवन। इसे पढ़ लेंगे जीवन, ये जीवन की आउटलाइन है। जल, जल कैसे लिखेंगे, जा ल जल। जाट, जट। जाक योग्य जक, ठीक है। अगर इस तरह से ना जोड़ना चाहो तो यूं करके भी जोड़ सकते हो, जक, ठीक है। जम, इस जा के साथ जब मां जोड़ोगे तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि या तो आप व्रत लगा के भी जम लिख सकते हो, ये भी जम है, ये सम भी है, ये जम भी है, ठीक है। या जे लिख के जम जन लिख के इस ना को काट देना, ये भी मां बन जाएगा, क्योंकि ना को काटने पे मां बनता है। ये जम हो गया, ये जन हो गया, ये पा वा जा का आंकड़ा हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लो, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होगी। मैं इसको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से समझ लो। पा का आंकड़ा, बा का आंकड़ा, जा का आंकड़ा, तीनों ही आंकड़े शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तीनों ही आंकड़े शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। ये तीनों आंकड़े कभी बीच में नहीं लगते, ये तीनों आंकड़े कभी शब्द के अंत में नहीं लगते, ठीक है। बा का आंकड़ा लग सकता है, ठीक है, जैसे टब लिखना हो तो टब हम यूं करके लिख दें। बा का आंकड़ा लग सकता है, बाकी ये दोनों आंकड़े नहीं लगाए जाते हैं। लग जाएंगे लेकिन जब आप लगा लोगे तो फिर पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पा का आंकड़ा ही घूम के आई की मात्रा बनती है। पा के आंकड़े को घुमा के ही आई की मात्रा बनाई जाती है। पा के आंकड़े को घुमा के ही आई की मात्रा बनाई जाती है। जा के आंकड़े को घुमा के ही आऊ की मात्रा बनाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए इन आंकड़ों को प्रारंभ में लगाते हैं, मध्य में नहीं लगाते, ठीक है। चलो अब समझते हैं कैसे लगाते हैं, एक बार फिर से। ऊपरी बाहरी भाग में लगेगा, बाहरी भाग में लगेगा, बाहरी भाग में लगेगा, बाहरी भाग में लगेगा। पा का आंकड़ा हमेशा बाहरी भाग में लगेगा, भीतर नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे ही बा का आंकड़ा भी हमेशा बाहरी भाग से घूमता है, ठीक है। देखो जैसे बा बाहरी भाग से घूम के अंदर में आया है ये, तो ये भी आंकड़े सब बाहरी भाग में ही लग रहे हैं। पहली बात क्या, आंकड़े शुरू में लगेंगे। दूसरी बात क्या, आंकड़े बाहरी भाग में लगेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो इनमें मात्रा लगने का नियम वही है जैसे सा के व्रत में था। मात्रा पहले लगेगी, इनकी मात्रा भी बाहरी भाग में लगेगी, इनकी मात्रा भी बाहरी भाग में लगेगी, इनकी मात्रा भी बाहरी भाग में लगेगी, ठीक है। फिर से समझो, ये आंकड़े प्रारंभ में लगेंगे, ये आंकड़े बाहरी भाग में लगेंगे, इन आंकड़ों पे जो मात्रा होगी वो भी बाहरी भाग में ही लगेगी। इतनी बात को नोट कर लो बहुत आराम से। फिर अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो फिर से समझो, पक लिखना है, पा का आंकड़ा बनाया, का बना दिया। पच लिखना है, पा का आंकड़ा बनाया, इसी में चा जोड़ दिया। पब लिखना है, पा का आंकड़ा बनाया, बा जोड़ दिया। पख लिखना है, पा का आंकड़ा बनाया, खा जोड़ दिया। पाकी लिखना है, पक ये हो गया पक, पा आ पा की, कामी की मात्रा पाकी, पाची, पाची। पानू ये लिखा हमने पहले पन, ये लिखा हमने पहले पन। पानू आ नू ये हो गया पानू, पन, पन लिख दिया। बल, बा को यूं करके घुमा दिया। आप चाहो तो बा को यूं करके नीचे ला सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। बालक इस तरह से भी लिख सकते हो, बालक, ठीक है। और एक बालक आप ऐसे भी लिख सकते हो, बालक आप यूं करके भी लिख सकते हो, ठीक है। बालक आप यूं करके लिख सकते हो, बलक, ठीक है। बालक आप यूं करके भी लिख सकते हो, ये हो गया बालक बल की, ठीक है। बिल्कुल इन सबकी आउटलाइन बहुत प्यार से घूम जाती है, तो अभी उतना डीपली मत जाओ, अभी इसी बाकी आंकड़े को समझो। बड़, बाढ़, बड़, बक, बक, बच, बस, बकरी, बकरी यूं करके भी लिख सकते हो, बकरी यूं करके भी लिख सकते हो। बाप, बा बनाया, इसमें पा जोड़ा, आ का सर लगा दिए, हो गया बा आप। बन, जन, जप, जीवन, जल, जट, जक, ठीक है। अगर आप जल चाहो तो जल यूं करके भी लिख सकते हो, ये भी जल है, ठीक है। ये चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जा में ला का आंकड़ा लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया जट, जक, जम, जन। अब कहाँ आंकड़ा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, अब ये पूरा आपके मेंटली एबिलिटी पर निर्धारित करेगा, क्योंकि अब आप बहुत सी चीजें सीख चुके हो। मैं कह रहा हूं
मैं कह रहा हूं कि बल ऐसे लिखो, मैं कह रहा हूं बल ऐसे लिखो। आप कह रहे हो नहीं हमने तो बा का आंकड़ा पढ़ लिया है, हम बल ऐसे लिखेंगे। एक बच्चा कहेगा नहीं हमने तो ला का आंकड़ा भी कर पढ़ लिया है, तो हम बल ऐसे लिखेंगे। तो जिस तरह से आपकी आदत पड़ जाए, जिस तरह से आप इन चीजों को फ्लो में लिखने लग जाओ, उस तरह से इन शब्दों को चलाओ। और आप हर शब्द को दो दो तीन तीन तरह से सीखो, ताकि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा लिखते समय कि कौन सा शब्द आपका फेवरेट बन रहा है। जिस शब्द पे आपको फेवरेट लगे वही शब्द आप आगे बढ़ाओ, और उसी तरह से आपकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। जैसे कोई कहे कि बस हम इस तरह से लिखना चाहें, सही है। कोई कहे कि हम बस इस तरह से लिखना चाहें, तो ये भी सही है। बकरी वही बताया ना मैंने, बा करी, बा में करी जोड़ के भी बकरी बनाया जा सकता है, बा का आंकड़ा करी में जोड़ के, बा का आंकड़ा जोड़ के भी यूं करके बनाया जा सकता है। एक शब्द को कई तरह से बनाया जा सकता है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक शब्द को कई तरह से बनाया जा सकता है। तो आज हमने क्या करा, आज हमने तर डर डर पढ़ा, आज हमने शन शन का आंकड़ा पढ़ा, आज हमने पावा जाके आंकड़े पढ़े। इन आंकड़ों को बहुत डीपली अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद हम कहानी को रफ्तार में बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब हम जून अंत तक इस सिलेबस को खत्म कर देंगे, और जुलाई के स्टार्टिंग से 10-15 जुलाई तक हम इन नकल करवा के पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, बस उन्हीं को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। 10-15 दिनों के अंदर ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास ओवर।